मैनेजमेंट के हवाले से। माइक्रो मैनेजमेंट के हवाले से हम 3 फेजेज़ में बात करेंगे। फर्स्ट फेज़ में हम डिफ़ाइन करेंगे कि माइक्रो मैनेजमेंट क्या होती है। सेकंड फेज़ में हम ये कोशिश करेंगे जानने की कि जो लोग माइक्रो मैनेजमेंट करते हैं उसकी क्या वजूहात होती हैं। और थर्ड फेज़ में हम ये उसका सलूशन जानने की कोशिश करेंगे कि अगर आप माइक्रो मैनेजमेंट का शिकार हैं या आप खुद माइक्रो मैनेजर हैं, इस चीज़ को आप कैसे टैकल कर सकते हैं। सबसे पहले तो हम देखें कि माइक्रो मैनेजमेंट क्या होती है। जो भी माइक्रो मैनेजर होते हैं वो हर चीज़ की निटी-ग्रिटी में जाते हैं, वो डिक्टेट करते हैं, वो प्रोसेस फ्लो को डिफ़ाइन करते हैं और वो इंटरफेयर करते हैं अपने सबॉर्डिनेट्स और अपने टीम मेंबर्स के मामलात में इस लेवल तक कि वो चाहते हैं कि ये काम जिस तरीके से मैं कह रहा हूँ सिर्फ उस तरीके से होना चाहिए। ये काम वो ना सिर्फ आपको टास्क देते हैं, ना सिर्फ आपको प्रोजेक्ट देते हैं, बल्कि उस प्रोजेक्ट की मुकम्मल डिटेल, उसकी टाइमलाइन, उसका वे आउट, सारी चीज़ें वो आपके लिए डिफ़ाइन करते हैं। प्रॉब्लम कब क्रिएट होती है? प्रॉब्लम क्रिएट होती है उस वक्त जब आप उसी काम को उनसे बेहतर अंदाज में, उनसे कम टाइम में, जितना टाइम उन्होंने डिफाइन किया होता है उससे कम लेस एफर्ट्स में आप कर सकते हैं। लेकिन इन लोगों का प्रॉब्लम क्या होता है, ये चाहते ये हैं कि काम भी हो और उसी स्टाइल में हो, उसी अंदाज में हो जिसमें उन्होंने डिफाइन किया या जिसमें वो सोचते हैं। वो ये सोचते हैं कि जिस तरह हम सोच सकते हैं इससे बेहतर कोई नहीं सोच सकता। हालांकि ये एक नेगेटिव अप्रोच है और इसकी वजह से ये लोग जो है ऑर्गेनाइजेशन में बिटवीन द एम्प्लॉइज एंड बिटवीन मैनेजर्स प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं और जो चीज़ ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक बुरा बाद में उनके लिए सबक बन जाता है। तो अब हम आते हैं कि इसकी क्या वजह है कि लोग माइक्रो मैनेज करते हैं। ऐसे लोग बेसिकली इनफेरिटी का शिकार होते हैं। ये लोग इनकॉम्पिटेंट होते हैं और अपनी इनकॉम्पिटेंसी को छुपाने के लिए ये लोग कंट्रोल करते हैं, ये लोग इन्फ्लुएंस करते हैं और इनका सबसे बड़ा मसला ये होता है कि ये लोग एंजाइटी का शिकार होते हैं। ये जो टॉप लेवल से प्रेशर आता है, जो इनके सीनियर्स की तरफ से, इनके बॉसेस की तरफ से, उसको ये अब्जॉर्ब नहीं कर सकते और उसी प्रेशर को ये थ्रो ऑन कर देते हैं। और ये लोग ये समझते ये हैं कि अगर हमने माइक्रो मैनेज ना किया, अगर हमने कंट्रोल ना किया चीज़ों को, तो लोग और चीज़ें और सिस्टम्स हमारे हाथ से निकल जाएंगे और हमारी जो है ना पावर कम हो जाएगी। ये भी अगेन एक बहुत नेगेटिव चीज़ है। अब हम आते हैं इसको टैकल कैसे किया जाए। अच्छा, इसको टैकल करने के 2 तरीके हैं। एक तो आप इसको नेगेटिव तरीके से टैकल करें और एक है पॉजिटिव तरीके से टैकल करें। पहले हम देखते हैं कि नेगेटिव तरीके से आप कैसे टैकल कर सकते हैं। आप बाउंस बैक कर दें। आप बाउंस बैक आप 2 तरीके से कर सकते हैं। आप अग्रेसिव बाउंस बैक करें, आप पैसिव बाउंस बैक करें। एग्रेसिव बाउंस बैक से मुराद ये है कि अगर आपका बॉस आपको माइक्रो मैनेज करने की कोशिश करे तो आप उसको बता दें कि मैं आपसे बेहतर अंदाज में, आपसे कम एफर्ट्स में, आपसे कम एनर्जी, आपसे कम रिसोर्सेज के साथ मैं ये प्रोजेक्ट कंप्लीट कर सकता हूँ, मैं ये टास्क कंप्लीट कर सकता हूँ। लेकिन ये चीज़ आपके लिए बेहतर नहीं है और ये एक नेगेटिव अंदाज है। और दूसरा है पैसिव अंदाज ये है कि जो भी वो आपको टास्क दे या आपको प्रोजेक्ट दे, आप उसको उसके तरीके से ना करें, बल्कि आप अपने तरीके से इसको करके वो प्रोजेक्ट दे दें। लेकिन अगेन ये उसके ज़हन में एक इमेज ये जाएगा, आपके बॉस के ज़हन में ये इमेज जाएगा कि आप ट्रस्टवर्दी नहीं हैं, आपके ऊपर वो ज़्यादा ट्रस्ट नहीं करेगा और हो सकता है आपको फ्यूचर में अच्छी असाइनमेंट से हटा दिया जाए। तो ये दोनों नेगेटिव हैं। और एक नेगेटिव तरीका ये है कि आप उसको शॉर्ट सर्किट कर दें, आप उसकी कंप्लेंट कर दें, आप उसके टॉप लेवल मैनेजमेंट तक चले जाएं। लेकिन अगेन ये भी आपके हक में बेहतर नहीं हो सकता। अब आते हैं हम पॉजिटिविटी की तरफ कि अगर हमने एक माइक्रो मैनेजर को पॉजिटिव तरीके से टैकल करना है तो उसके लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। जैसा कि मैंने पहले जिक्र किया कि ये एंजाइटी का शिकार होते हैं, ये लोग प्रेशर अब्जॉर्ब नहीं कर सकते। तो उस सिलसिले में फिर पॉजिटिव अप्रोच क्या है इस चीज़ को टैकल करने के लिए, उसमें यह है कि आप एंटीसिपेट करें कि क्या क्या टास्क हो सकते हैं। आप वो टास्क, ये लोग जब डिक्टेट करते हैं, इंटरफेयर करते हैं, आपको डेली फॉलोअप करते हैं। डेली क्या, ये आपको अर्ली फॉलोअप करते हैं अपडेट्स के हवाले से कि कोई प्रोजेक्ट या उसकी फीडबैक के लिए। तो आप एंटीसिपेट करें कि कौन कौन से टास्क आने वाले हैं, उस हिसाब से आप अपने टास्क उस बंदे के फॉलोअप करने से या बंदी के फॉलोअप करने से पहले आप वो टास्क कंप्लीट कर लें, ताकि उसको फॉलोअप ना करना पड़े। उसको आप जो है पहले से आप उसको प्रोजेक्ट कंप्लीट करके दे दें। ये उसके लिए एक सुकून का बायस होगा, उसको अपने नर्व पे काबू पा सकेगा और वो भी डेफिनेटली पॉजिटिव वे में सोचेगा। और दूसरा ये है कि आप उसको फीडबैक देते रहें। जो जो आप प्रोजेक्ट की जिस जिस स्टेज पे जितनी जितनी आपने कंप्लीट की है
उतनी उतनी आप उसको प्रॉपर फीडबैक जो है वो प्रोवाइड करते रहें, ताकि उसको पता हो कि आपने जो प्रोजेक्ट किया है या आप जिस असाइनमेंट पे काम कर रहे हैं उसका स्टेटस क्या है। जो उस स्टेटस के हिसाब से उसको वो आपके दूसरे काम को मैनेज कर सकता है। अगर आप उसको फीडबैक नहीं देंगे तो वो हो सकता है ये सोच रहा हो कि आपने काम नहीं किया या आप काम नहीं करना चाह रहे, तो इस तरह वो दोबारा एंजाइटी का शिकार हो जाएगा और दोबारा आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। इसके अलावा ये है कि अगर आपको कभी चांस मिले, अगर कोई सम टाइम मैनेजर जो है वो माइक्रो मैनेजर ज़रूर होते हैं लेकिन वो ओपन होते हैं, वो सुनना चाहते हैं, वो फीडबैक लेना चाहते हैं, लेकिन ये सारे मैनेजर नहीं होते जो माइक्रो मैनेजमेंट करते हैं, वो सारे ऐसे नहीं होते। इसमें अगर आपको ऐसा चांस मिले तो आप उसमें अपनी फीडबैक दे दें, आप खुले तरीके से बता दें कि अगर हम इसको माइक्रो मैनेजमेंट की बजाय आप मुझे डेलीगेट कर दें, आप मुझे पावर दें, आप मुझे थोड़ी लिबर्टी दें, तो मैं इसको बेहतर अंदाज में कर सकता हूँ। तो ये आज का हमारा था कि इसको माइक्रो मैनेजमेंट को आप पॉजिटिव तरीके से कैसे टैकल कर सकते हैं। इंशाल्लाह उम्मीद है कि आप इसको पॉजिटिव तरीके से मैनेज करेंगे। अगर आपका कोई कमेंट हो या आपकी कोई सजेशन हो तो आप ईमेल कर सकते हैं qamar.icmap@gmail.com पे, और इंशाल्लाह मैं आपके सवाल का जवाब ज़रूर दूंगा। थैंक यू वेरी मच।